अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कहा जाता है कि मंगोल जो थे वो जब भी किसी इलाके को फ़तह करते थे तो उसके बाद वो उसको फ़तह करने के बाद वहाँ मौजूद लोगों को मार दिया करते थे। किसी के हाथ काट दिए, किसी के पाँव काट दिए, किसी के अपने मखसूस अंदाज से गर्दन उड़ा दी जाती थी। और ये काम करने के लिए वो कुछ लोगों को दबोच कर अपने मंगोलों का जो कमांडर होता था उस दौर में नोयान था, एक बड़ा मशहूर करैक्टर है अर्तुगरुल ड्रामे में भी, उसके पास ले जाते थे। तो इसी असना में वो लोगों को दबोच कर ले जा रहे थे तो एक शख्स जो था ना वो बड़ी घबराहट के आलम में वो वहाँ से भागा, फौजियों से भाग कर जहाँ नोयान कमांडर था उसके पास पहुँच गया। अब जब वो नोयान कमांडर के पास पहुँचा तो उसने नोयान कमांडर से के पास जाके उसके पाँव में गिर गया और पाँव में गिर के ना माफ़ी मांगने लग गया कि कमांडर मुझे माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दे, मुझे बख्श दे। वो कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया और उसके बाद उसने कहा कि चलो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ, तू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहाँ लुटेरों, चोरों, डाकुओं को सज़ा ना मिलती हो। वो इसी हड़बड़ाहट में था तो वो शख्स गर्दन उठा के बोलता है कि सरदार नोयान, दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ करप्ट और सज़ा याफ्ता मुल्ज़मों को छोड़ दिया जाता है। ना सिर्फ छोड़ दिया जाता है बल्कि वजारतें भी दी जाती है। नोयान परेशानी के आलम में, बड़ा घबराहट के आलम में पूछते हैं ऐसा कौन सा मुल्क है भाई, हमें भी बताओ। उसने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो सर कहने का मतलब ये था, मौसम बहुत अच्छा है, बीच अच्छा था। मैंने कहा साथ स्टोरी भी सुना दूँ और साथ साथ आपको ये बीच का व्यू भी दिखा दूँ। तो इसमें बिल्कुल सच्चाई है। इस वक्त जिन पर केसेस चार्जेस थे, जिनको जो सज़ा याफ्ता होना चाहिए थे, जिस दिन उनको सज़ा मिलनी थी उसी दिन उनको इक़्तिदार दे दिया गया और लोगों के वोट को ठुकरा दिया गया, लोगों के नुमाइंदों को उठाकर फेंक दिया गया, लोग लोटे बन गए। और लोटू से मुझे याद आया कि एक लोटा जा रहा था तो रास्ते में उसे आवाज़ आई रुक जा, वो रुक गया। वो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहाँ गड़ा बन गया और वो गड़े से गिरने से बच गया। जब वो गड़े से गिरने से बचा तो वो आगे निकला, रोड पे आया तो फिर उसे आवाज़ आई कि रुक जा। वो अभी रुकने ही वाला था, वो रुका ही है कि आगे से गाड़ी गुजरती है और वो फिर गाड़ी के एक्सीडेंट से बच जाता है, उसकी जान बच जाती है। वो बड़ा परेशानी के आलम में देखता है ऊपर, वो कहता है भाई तू कौन है जो मुझे बार बार एक खुफिया आवाज़ आती है और मुझे आवाज़ आती है और मैं बच जाता हूँ। उन्हें कहा कि भाई मैं तेरी हिफाजत वाला फरिश्ता वाँ, मैं तेनू बचाना वाँ। वो अगे एक लोटा बड़ी परेशानी के आलम च कहता कि यार तू उदों कित्थे सी जदों मैं इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दिता, तू उदों मैनू बचा लेंदा, मैं उहदे खिलाफ वोट ना दिंदा, ना आवाम च मैं इन्ना जलील हुंदा। वो अगों कहंदा कि भाई उदों तू नोटां दी मशीन चलाई हुई सी, उहदे च नोट गिनन च मसरूफ सी, तेन उदों भी मैं तेनू आवाज़ दित्ती सी, लेकिन तेनू उदों मेरी आवाज़ नहीं आई। तो दोस्तों ये तो खुश रहो, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक फ़ौज भी जिंदाबाद। बाकी दोस्तों इंजॉय करो। ये आपको सी व्यू में दूसरी साइड से, ये इधर साउथ वेल्स में है बैरी आइलैंड, यहाँ आइलैंड पे आया हूँ तो ये एंड में आपको इसका नज़ारा करा देते हैं यूनाइटेड किंगडम में। आज इसलिए भी लोग थोड़े कम हैं, आज बारिश हो रही थी तो बारिश में लोग ज़्यादा नहीं आए, लेकिन फिर भी अभी बारिश थोड़ी देर पहले रुक गई है तो घूम फिर लिया है। साथ साथ आपको ये हक़ाइक़ पर हम अपनी स्टोरियाँ भी सुना दी हैं। बाकी खुश रहें, जज़ाकल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज भी जिंदाबाद। लेकिन वो जेडे कुछ 3-4 लोग हैं ना उन्होंने भी चाहिए कि फैसले वो करन जेडे आवाम के हक़ च बेहतर होन, जेडी आवाम चाहती है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखना, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।